हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। अ, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। शिवरात्रि का मैसेज है, कोई आपसे कहना चाहता है आपका पार्टनर कि मान जाओ ना। मान जाओ, वही मान जाओ। बड़े उससे देख रहा है आपकी तरफ कि मान जाओ। मान जाओ, सच मान जाओ। आपसे बोलने के प्रयास करें कि मान जाओ, सच मान जाओ। तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ या तुम्हारे बारे में ही सोचता है तो कोई नहीं आता मेरे दिमाग के अंदर। सेकंड पर्सन कभी नहीं आया मेरे दिमाग के अंदर, कोई भी मेरे दिमाग के अंदर कभी आ ही नहीं पाया। ठीक है, अगर मैं दिल से बताऊं तो किसी ने भी तुम्हारी यादों को, तुम्हारी बातों को किसी ने भी रिप्लेस कभी नहीं कर पाया। ठीक है, ये एनर्जी है। बहुत बोझ लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर है, बहुत ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर बढ़ गया है। इतना बोझ लेकर मुझसे चला नहीं जा रहा। प्लीज़ मान जाओ, समझ जाओ। ठीक है, मैं मुझे समझाना नहीं आता। इस पर्सन का ये बोलना चाहते हैं कि मुझे समझाना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जिनका थॉट हील नहीं होता, थ्रॉट चक्रा हील नहीं होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें। तो ऐसे व्यक्ति फील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे सामने वाले को जताना है, बताना है, उनको वो चीज़ें नहीं आती। ठीक है, वो तो डायरेक्ट होते हैं। कभी गुस्सा आ गया तो उन्होंने सीधा बोल दिया, नहीं आया, नहीं समझ में आया कुछ तो चुप हो गए, सामने वाले पर छोड़ दिया कि वो मुझे समझ लेगा। मतलब जिनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है वो बात नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, बोल ही नहीं पाएंगे वो अपनी बात को। तो जैसे मुझे वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही, तो जैसे वो कह रहा है कि मुझे बताना नहीं आता। एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है जिसे आप समझ सकते हो क्या बोलने की कोशिश करें। जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, ना 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 ना। ये वाला जो सॉन्ग है ना, वो वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमको बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, कहना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पर हम फील करते हैं। ठीक है, हम फील करते हैं और आपकी यादें, आपकी बातें कुछ भी रिप्लेस नहीं हो रही। मान जाओ, मान जाओ, समझ जाओ। कोई ये बोलने का प्रयास कर रहा है आपको। ये पर्सन एक चीज़ और बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपको ये पर्सन किसी और के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, इनके अंदर वो तथा नहीं है कि अगर इन्होंने आप किसी के साथ इमेजिन भी कर लिया तो इनके हाथ पैर शिवर करने लगते हैं। इनके जैसे इनकी आत्मा ना, जैसे बिल्कुल वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। इसका कारण ये है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है
कि आप समझदार ज़्यादा हैं, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप समझदार ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो आप समझ लेना, ठीक है। जैसे ये तो मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि जब भी 2 लोग कनेक्शन में आते हैं, एक इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा इंसान प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होता है। एक व्यक्ति को दुनिया की समझ या समझदारी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आपका पार्टनर, उसको दुनिया की समझदारी, उनकी चालाकियाँ, धोखेबाजियाँ, हर चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आती है, क्योंकि वो उसी कैटेगरी का इंसान होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से लोगों को अच्छे तरीके से भांपना उसे आता है। लेकिन जो व्यक्ति इमोशनल होता है दोनों में से, या फिर जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, तो इस वजह से वो दुनिया को अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। उसको दुनिया को, परमात्मा को समझाना पड़ता है कि बेटा पढ़ना सीख ले थोड़ा दुनिया को। उसको दुनिया को पढ़ना नहीं आता है, वो सबको अपनी तरह समझता है कि अगर मैं अच्छा तो दुनिया अच्छी, ठीक है। तो मतलब आपका जो दूसरा वाला पार्टनर होता है, कहीं न कहीं वो जो होता है वही आपको ये लर्निंग देता है, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है कि 2 इंसान जो हैं, ठीक है, उनमें से एक इंसान हाइली प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आप देखो परमात्मा ने जो भी जोड़ियाँ बनाई हैं, कुछ इसी तरीके की बनाई हुई हैं। अगर दोनों ही इंसान बहुत ही ज़्यादा भावुक टाइप के हो गए, तो कनेक्शन में दोनों लुटते-पिटते रहेंगे। अगर दोनों ही ज़्यादा चतुर चालाक टाइप के हो गए, तो कनेक्शन में दोनों ही आपस में झगड़ते रहेंगे और कनेक्शन चलेगा नहीं। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए देखा हो कि परमात्मा सोच समझ के जोड़ियाँ बनाता है। एक तेज़ होता है तो एक सीधा होता है दोनों में। एक स्मार्ट होता है तो एक ठीक है, थोड़ा मतलब सँभालने वाला, समझने वाला होता है। बहुत सोच समझ के परमात्मा जोड़ियाँ बनाता है। और अगर जोड़ियाँ बन रही हैं, उसमें एनर्जी का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा आ गया, तो सेपरेशन क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। तो आपके जो पर्सन बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर की बातों की समझ तो रहती नहीं है, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के भविष्य में क्या होगा, प्रेडिक्शंस, ये वो, इंट्यूशंस, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आती। बस मुझे इतना पता है कि अगर तुम समझते हो तो तुम समझ लोगे कि मेरे मन में क्या है, ठीक है। मतलब आपका इंसान आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन उस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप सबको समझ सकते हो, तो आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं समझ सकते हो, ठीक है। मतलब वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से सबको डिफाइन करना नहीं आता है, लेकिन अगर तुम समझ सको तो तुम समझ सकते हो, मतलब तुम जान सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ और बाकियों के साथ क्या हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे थोड़ी बहुत जेलसी होती है थर्ड पार्टी के नाम पे, या आपके पार्टनर ने कभी किसी को आपके ऊपर चूज़ करने का प्रयास किया है, या आपको एक ऑप्शन बनाने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब एक चीज़ वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने अपनी लर्निंग के लिए किया है। बेसिकली एक चीज़ का मैसेज निकल के आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है, उस चीज़ का सामने परिणाम उनके ही है। यानी कि अगर उन्होंने किसी को मतलब आपको अगर ऑप्शन बनाया है, या किसी और व्यक्ति को उन्होंने चूज़ किया है, तो इसका रीज़न जो है वो इनकी खुद की लर्निंग है, ठीक है। अपनी लर्निंग के लिए आप जैसे थे, जिस जगह पर थे, आज आप बिल्कुल वैसे ही हैं, उसी जगह पर हैं। आपकी जगह में, आपकी चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। अपनी लर्निंग के लिए चीज़ें की गई थी कि अपनी चीज़ों को समझ में आ सके, या फिर अपने जो भी घमंड है, अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो कुछ भी गलत है मेरे अंदर, वो गलत ठीक हो सके। ओके, इसको ऐसे समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई इंसान है, वो घर में पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो अपनी लर्निंग के लिए, अपनी चीज़ों के लिए वो ट्यूशन्स लगा ले, कोचिंग में जाने लगे, वहाँ पर कोई और भी पढ़ा रहा है। सेल्फ स्टडी उससे अच्छे से नहीं हो पाती है। कुछ लोग होते हैं सेल्फ स्टडी में ही बहुत बढ़िया करते हैं, बट लेकिन सेल्फ स्टडी आपने देखी होगी, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें। जबकि कोचिंग वगैरह में आपको बने-बनाए नोट्स मिलते हैं, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाती हैं, क्लैरिटी के साथ आ जाती हैं। तो जैसे ये पर्सन यहाँ पर यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, जो भी मैनिफेस्ट हुए, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन ने सीखा ही है, ठीक है। आप समझदार थे, आपने सेल्फ से सीख लिया, अपनी सारी चीज़ों खुद से सीख लिया, आपको किसी कनेक्शन में जाना नहीं पड़ा सीखने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर इतना होशियार, इतना समझदार नहीं था। उसने अपनी लर्निंग के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को चुना कि आओ मेरी लर्निंग कराओ।
मतलब वही बात है कि उसने सेल्फ स्टडी नहीं करी, वो कोचिंग में ही जाकर पढ़ेगा, ठीक है। अगर वो सेल्फ स्टडी करता आपकी तरह तो उसे ज़रूरत नहीं थी कि किसी और कनेक्शन में जाता, वो किसी और कनेक्शन में जाकर किसी और कनेक्शन से सीख कर, किसी और व्यक्ति से सीख कर उसको चीज़ें समझ में आती, ठीक है। तो जो भी लोग थर्ड पार्टी में जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी अय्याश हो गई, वो तो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, जबकि सच बात ये होती है कि अगर आप किसी और कनेक्शन में नहीं जा पा रहे या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसका कारण ये होता है कि आप ऑलरेडी सब सीख चुके हैं। इस वजह से आपका मन कुछ इस तरीके का है कि आपको समझदारी है हर चीज़ की, ठीक है। इस वजह से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन से नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं ना, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी और के पास नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी लर्निंग पूरी हो गई। आपको ज़रूरत है ही नहीं किसी और कोचिंग में पढ़ने की या किसी और बंदे को अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेन करके उससे कुछ सीखने की। आप किसी और बंदे को अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेन करके कुछ तब सीखेंगे ना, जब आपको सीखने की ज़रूरत होगी। जब परमात्मा ने कहा होगा कि बेटा तुझे सीखने की ज़रूरत है, परमात्मा कह रहा है कि आपकी लर्निंग पूरी हो गई, आपको जो-जो सीखना था आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब बाकी जो भी चीज़ें आप सीखेंगे वो स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान के माध्यम से भी सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, वो मार खा के या चोट खा के ही सीखेगा थर्ड पार्टी में जाके। तो वहाँ पर आप उसको ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर गया है तो उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, वो वहाँ पर लर्निंग लेने के लिए गया है। जो लेसन्स आपके साथ उसने नहीं सीखे या जो गुरूर आपके संग बरकरार था, चाहे वो डिफरेंसेस का गुरूर हो कि मैं तुमसे एज में छोटा हूँ, बड़ा हूँ, तुम्हारे पास कम पैसा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तुम कम कमाते हो, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मेरी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली है, ठीक है, हम अलग कास्ट के हैं, तुम अलग कास्ट से हो, मैं अलग कास्ट से हूँ, ठीक है, हमारा धर्म अलग है, ये सब नॉनसेंस बातें, ठीक है। ये आत्म जागृति से ही ख़त्म होती है, क्योंकि आत्मा कहती है कि ना मैं आत्मा का कुछ भी नहीं है, ठीक है, आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा को यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी मिली हुई है वो परमात्मा की दया से जब वो जाएगी तब यहाँ पर रहने वाली है। उसने अपनी आइडेंटिटी से अपने आप को अटैच कर लिया है। जब आत्म जागृति होती है तो वो अटैचमेंट को रिलीज कर देती है कि मेरी इस आइडेंटिटी से कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन तो मुझे वैसे भी छोड़ना है। जैसे किसी किराए के मकान को आपने ले लिया, पीजी में आप रहने लगे या किसी मकान में आप रहने लगे, वहाँ पे आप रोज का रहने का किराया देते हो हर महीने का, और आप सोचो कि नहीं अब तो ये बंगला ये मकान मेरा ही हो गया, तो ये गलतफहमी है ना आपकी, ये आपका हुआ नहीं है, ये सिर्फ किराए का था जो आपको कुछ समय के लिए मिला हुआ था, जिसका आपने पेमेंट किया है यहाँ पे, और किसी दिन आपको खाली करके जाना है। उसी तरीके से आपका ये शरीर है, इसकी आइडेंटिटी जो भी आपको मिली हुई है ये कुछ समय की है, किराए की है, किसी दिन आपको इसे छोड़कर जाना। जब तक आप इस आइडेंटिटी में हैं, ठीक है, तब तक इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पेमेंट्स हैं, वो सारी आपको करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि इतनी सी बात समझने के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे कि आप रियलिटी में कौन है। तो जैसे वो कह रहा है कि मान जाओ, तुम ज़्यादा गुस्सा होने का कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि तुम तो वैसे ही समझदार इंसान हो, जब तुम इतना समझ सकते हो तो ये क्यों नहीं समझ सकते हो कि कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, और आज तक भी, जब पहले भी नहीं कर पाया था, कोई आगे भी नहीं कर पाएगा। कोई मतलब आप रिप्लेस करने लायक इंसान थोड़ी ना हो। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
यहाँ पर बड़े अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ और आप कहोगे क्या बात है दी। चलिए आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज सॉरी, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आप देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पीठ देकर बैठे हुए हैं। जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं इनकी लाइफ के अंदर, वो किसी को नहीं एंटरटेन करता है। आपका पार्टनर सोचो जब आपके साथ इतना जिद्दी है, जिसको वो चाहता है, जब वो उसके साथ इतना जिद्दी है, तो जिनको वो बिल्कुल भी नहीं चाहता उसके साथ वो क्या व्यवहार करेगा। आप सोच कर देखो, जब वो आपको चाहता है, आप अपने घमंड में आकर आपके साथ वो ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो जिनको वो नहीं चाहता या जो उनके दिल में नहीं बसते, उनके साथ वो क्या व्यवहार करेगा। आप ध्यान से देख रहे हो कि वो उसने थर्ड पार्टी को पीठ दे रखी है। आप कहने को आप कहोगे कि दी वो अपने थर्ड पार्टी के साथ में ही रहता है, यानी थर्ड पार्टी यानी जो भी फैमिली है या फिर रिलेटिव्स है, सोसाइटी, जो भी तीसरी चीज आपको अपने कनेक्शन में नजर आती, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसके पैसे हो, चाहे उसका ईगो हो, जो कुछ भी हो, अंदर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी एनर्जी इन सब चीजों से रेजोनेट नहीं करती। वो पीठ देकर बैठा है उन चीजों को कि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैसेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का था, लेकिन क्वीन क्या सोच रही है, ठीक है, उसी किंग की जो क्वीन है, यानी कि आप क्या सोच रहे हो। आपका पूरा फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर है। आप ये देख रहे हो किस तरीके से वो इंसान थर्ड पार्टी में गया था, वो पछताए, वो रोए, गिल्ट में जाए, ठीक है, उसे एहसास हो, उसे हो भी रहा है, जैसे आपके दिमाग में यही चल रहा है कि उसे एहसास हो, उसे समझ में आए, उसे गिल्ट हो, ठीक है, उसको समझ में आए कि उसने इन कप्स को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। आपके दिमाग में ये चीज चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। उसके दिमाग में, अब आप उसकी एनर्जी देखो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी यानी जो भी तीसरी चीज आपके कनेक्शन में आई है, कोई भी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली के प्रेशर, जो फैमिली प्रेशर करती है ना कि ये करो, ये मत करो, कास्ट इश्यूज, ये इशू, वो इशू, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। अब देखो हर चीज को उसने पीठ दे रखी है। अब आप कहोगे पीठ दे रखी है, पर चीजें उसी की जिंदगी के अंदर हैं वही चीजों में इन्वॉल्व है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन एनर्जेटिकली वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। आप ऐसे समझिए कि उसकी फिजिकल बॉडी वहां पर है, लेकिन उसने अपनी एनर्जी उन सब चीजों से कट ऑफ कर ली है। पहले उसे इंटरेस्ट हो तो हो, जब उसने देखा कि ये सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा पेन दे रही हैं, हर्ट कर रही हैं, उसने सब चीजों से मुख मोड़ लिया अपना। और एनर्जी लेवल अगर देखें तो वहां पर अब उन लोगों से इस पर्सन का मैच नहीं करता, लेकिन आपका फोकस अभी भी इसी चीज पर है, क्योंकि आप इस चीज को बुला नहीं पा रहे हो। ये चीज आपके भीतर से निकल नहीं रही है। स्क्रीन को देखो, वो उधर ही देख रही है कि तुम पछताओगे, तुम एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, एक दिन तुम्हें कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि तुमने ये 2 कप्स को इग्नोर करके इन 3 कप्स को चुनकर कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी पूरी तरीके से इस चीज पर फोकस्ड है, यानी कि आप हमेशा यही देख रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर होकर भी वहां नहीं है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं, जो मैंने पहले ही मैसेज आपको दिया था, कि अगर आपको एनर्जी रीड करनी आती है तो आप समझ जाओगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने भी लोग मेरी जिंदगी के अंदर हैं, ठीक है। मतलब मान जाओ तुम। यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में एक मैसेज दिया था, वो आपको इसीलिए बोलने की कोशिश कर रही है कि एनर्जेटिकली एक भी इंसान से आपका पार्टनर रेजोनेट नहीं करता है। उसकी एनर्जी आपको ही ढूंढती फिरती है, या आपके जैसे व्यक्ति को ढूंढती है कि कोई आपके जैसा मिले तो उससे अपनी बात शेयर कर सकूं मैं, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, ठीक है। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां होकर भी वहां पर नहीं है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं यहाँ होकर भी वहीं पर है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से उसी बारे में सोचते हो, या उधर ही पे जाकर सोचते हो कि किस तरीके से वो खुश होगा अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। और आपकी चाहत क्या है कि आप उसे देखना चाहते हो कि तुम एक दिन पछताओ, एक दिन तुम्हें एहसास हो। वो बिल्कुल एहसास उसे होगा क्या, डेफिनेटली हो ही रहा है। और आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो वो एकदम से गलत नहीं है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो एकदम ही सही है, ओके। लेकिन आपका पर्सन उन सभी लोगों से एनर्जी खींच कर बैठा है अपनी, जो आपको लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और आपको लगता है कि आप उसकी लाइफ के अंदर मायने नहीं रखते। कुल मिला के ऐसी चीज है कि आप उस इंसान की फिजिकल बॉडी वहां पे, मन उसका यहीं पर लगा हुआ है। अब आप कहोगे कि दी इससे हम क्या कर सकते हैं। जब तक कोई इंसान एक्शन नहीं लेगा, तब तक कोई मतलब है नहीं इन सब चीजों का। यस यस यस, यहाँ पर सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना होता है ना। एक बार व्यक्ति अंडरस्टैंड तो करे इस चीज को। जब वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है, इस चीज को मान जाता है, यूनिवर्स से प्रे करता है कि मैंने अपने लेसन को लर्न कर लिया, अब प्लीज मुझे यहाँ से आजादी दे, उसी दिन कार्मिक साइकिल क्लोज हो जाती है, या कार्मिक साइकिल खत्म होने का समय आ जाता है। यूनिवर्स पाथ दे देता है दूसरा,
ठीक है, क्योंकि आप सब यहाँ पर सीखने आए हो। कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सीखने की ज़रूरत नहीं थी और वो यहाँ पर आ गया, जिसकी बर्थ चार्ट एकदम परफेक्ट होती, वो यहाँ पर कभी नहीं आता। कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर है, इसीलिए यहाँ पर भटक रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए हैं तो सीखेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ लोग ढंग से सीखते हैं, कुछ लोग थोड़ा बिगाड़ के सीखते हैं, लेकिन सीखते सभी हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन कह रहे हैं कि एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं करती और किसी के साथ भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और सरेंडर मोड पर आकर मुझे लगता है यूनिवर्स से पाथ भी इस पर्सन ने मांगा हुआ है कि भाई बहुत हो गया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे क्लियर पाथ दिया जाए, मुझे इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकाला जाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन जो है वो आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अभी ऑफर भी रिजेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी लर्निंग बाकी होती है, उनके कार्मिक लेसन्स बाकी होते हैं। अगर वो लर्न नहीं करेंगे तो आप दोनों के सामने फिर से वो सिचुएशन उत्पन्न होगी भविष्य में। लेसन्स लर्निंग जो भी है वो सामने खुलेंगे और आपको लर्न करने पड़ेंगे। इस वजह से ये इंसान आपको दूर कर देते हैं कि आप इन चीज़ों का पार्ट ना बने। लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ अगर मैं बताऊं तो जो मिट जाए इतनी आसानी से वो प्रेम शब्द है ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 बार ब्रेकअप बोलते हैं, 1000 बार ब्रेकअप बोलते हैं, 1000 बार पैचअप बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है जागृति। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स के पर्सन बहुत तेजी से आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर लेटर्स है EHZCSO। ठीक है, यहाँ पर 50 नंबर है। ओके, ये चीज़ें नज़र आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।